कि जात कोई हो गर्व से को हम हिंदू हैं, और उसी का मिसाल जवाब है कि जात और अनुसूचित जाति जो भी बैकवर्ड फैकवर्ड हम लोग का नाम हो, वो कुछ भी हम नहीं है, हम भी इस देश के मूल निवासी है। 6000 जातियां, 6743 जातियों में अगर हमको बांटा गया, इसलिए बांटा गया कि वर्ण को तुरंत तोड़ दिया इस गौतम बुद्ध ने, इसलिए इनको जातियों में बांट दो और जाति जाति में लड़ाई पैदा करो, और जाति जाति ही नहीं धार्मिक उन्माद पैदा करो, धर्म की लड़ाई। मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठे हमारे पत्रकार भाई, आप हमको हिंदू काउंट में करते हैं और आरक्षण का विरोध कौन कर रहे हैं? इस देश में आरक्षण का विरोध क्या मुस्लिम कर रहे हैं? साथियों में बात कर रहे हैं, भाषण देने नहीं आया, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारे संविधान में आर्टिकल 16(4) जो भी हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, उस टाइम तुम संसद में नहीं थे क्या ब्राह्मणों? तुम नहीं थे सवर्ण समाज के लोगों? बाबा साहब का जितना ऑन रिकॉर्ड डिबेट है, बिना डिबेट की कोई भी चीज इसमें लिया नहीं गया है, और उस टाइम तुमने पास किया, कहा बहुत जरूरी है। ये लोग पीछे हैं, सोशली सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे हैं, इसलिए इनको विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर बेटा का इलाज कराना हो, एक बेटा बीमार है, क्या तीनों बेटा को पैरासिटामोल देना चाहिए? जो बीमार है उसी के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस देश में हम हजारों साल से तुम्हारे गुलाम रहे हैं, और ऐसे गुलाम रहे हैं कि जानवर को खोल दिया जाए तो किसी के खेत में चला जा सकता है, लेकिन हम ऐसे गुलाम हमारे लोग हैं कि बिना रस्सी का इतना खतरनाक गुलाम है कि कुछ भी हो, यहां से उठ के फिर जाएंगे, बच्चा जन्म होगा तो नाम पूछने फिर उसी के पास चले जाओगे। इतने खतरनाक गुलाम, जानवरों से भी ज्यादा गुलाम हम लोग हैं, और ये गुलामी सबसे खतरनाक है। और इसी को ज्योतिबा फुले ने कहा कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह की गुलामी है, काला और गोरे की विदेश में है, लेकिन भारत में वर्ण भी है। वर्ण मतलब कलर, ही लोग कहते हैं, कलर नहीं से मामला है, काले गोरे का भेद है, लेकिन यहाँ वर्ण है, कास्ट है, धर्म है, और क्या क्या नहीं। और हम इतने विखंडित हैं, इसलिए हमारी दास्ता कहाँ है, गुलामी की दास्ता कहाँ है? हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। दुनिया भर में अंग्रेज हमको गुलाम बनाए थे बंदूक के सहारे, लेकिन ये दुश्मन जो आर्य विदेशी है, ये अंग्रेजों से पहले के अंग्रेज है। वो अंग्रेजों को गाली देते हैं 15 अगस्त को, नहीं देश पे फूट डालो, राज उसने किया। अरे उसने तो फूट डालो राज किया, कहा कि हम इस देश में शासन करना चाहते हैं, जमीन लिया, लेकिन तुमने तो इतना तौहीन किया कि लोगों को आदमी से आदमी को दूर कर दिया। जब हमने बहुजन संकल्पना इस देश में लागू की, उन्होंने काउंटर किया। क्या काउंटर किया? बोला 85% हिंदू है, 15% मुसलमान। मुसलमान हमारा दुश्मन है, लड़ाई को चेंज किया। जब बहुजन शब्द को काउंटर किया तो 1992 में जब इन्होंने राम मंदिर विध्वंस किया, तो इस देश में एक संकल्पना आई जिसको कहते हैं मूल निवासी पहचान, कि हम मूल निवासी बहुजन है। और जब मूल निवासी बहुजन इसलिए है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता या बोकारो को साफ करने वाला, जो तुम कहते हो मैं हल नहीं चला सकता, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। अभी रामविलास जी नहीं रहे, चले गए, वो बहुत शुभचिंतक थे उनके, कि दलित तो हल चला लेगा लेकिन ब्राह्मण हल नहीं चला सकता, इसलिए स्पेशल उनको स्वर्ण आरक्षण दे दिया जाए। आज तक स्वर्ण आरक्षण का कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन भारत की आजादी में दुश्मनों ने अभी कह दिया कि बैकवर्ड हमारा प्रधानमंत्री बैकवर्ड नहीं है, दिखता बैकवर्ड है, और वो प्योर मूल निवासी 100% साला फॉरवर्ड है। अरे उसने ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया, क्रीमी लेयर नहीं हटाया नरेंद्र मोदी ने, और तो और जिस जाति की संख्या 10% है उसको 10% आरक्षण, स्वर्ण आरक्षण दे दिया। एक तरफ फुले अंबेडकर विचारधारा है, बिरसा की विचारधारा है, और एक तरफ उनकी विचारधारा मनु की है, और उसी को काउंटर किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और हमारे पुरखों को खत्म किया, विद्वत की हत्या की, और इस देश से
बुद्ध का जो वंशज थे, आज 17-18 कंट्री पूरे दुनिया में हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम के कार्यक्रम में हमको फंसना नहीं है। हमको अपने दुश्मन को डायरेक्ट पहचानना है कि 15 एक तरफ और 85 एक तरफ। तो आप लोग किधर है? और ये आंदोलन है। मैं इसी धरती से ये कहना चाहूंगा, हमारे पुरखों ने जो तीन जितने महापुरुष हैं, सबके लड़ने से हमको फायदा मिला। क्या क्या फायदा मिला? बुद्ध ने क्रांति की, हमको आदमी नहीं गिना जाता था, हम आदमी गिने जाने लगे, हमारा शासन आ गया। 10 मौर्य लोग, 10 राजा इस देश में राजा राज किए और वो शासन बहुत ही स्वर्णिम था। तो बुद्ध ने लड़ाई लड़ी, ज्ञान की प्राप्ति की, लाभ पूरे मूल निवासी मगध का ये पूरा राजधानी पूरे राज्य को मिला था, पूरे दुनिया भारत को मिला था। जब हमारे पुरखे बिरसा मुंडा ने भी तेलका खड़िया ने लड़ाई लड़ी तो जमीन पर अधिकार मिला। जब हमारे ज्योतिबा फुले ने, सावित्री फुले ने, साहू जी महाराज ने भी भारत में पहला आदमी, उनको मैं नमन करता हूं कि 1902 में 50% रिजर्वेशन देने वाले पहले साहू जी महाराज। उर्मी लोग आज भी नहीं जानते। जाति में भी तुम गिनो ना तो कम से कम अपना महापुरुष शिवाजी को भी तो जानो। अपना कोई नहीं, हम लोग का सब अपना है। जाति के हिसाब से भी उनको अपने अस्तित्व इतिहास पता। और वही बात मूल निवासी संघ बता रहा है कि शिवाजी महाराज हमारे मूल निवासी राजा थे। साहू जी महाराज जिन्होंने बाबा साहब को, सियाजी गायकवाड़ ने जो वजीफा दिया, पढ़ने का अवसर दिया, विदेश जाने का अवसर दिया, तो जो लोग बाबा साहब के पीछे थे, जो लोग सपोर्ट किया, उसी के वजह से आज कोट और टाई यहाँ बैठ करके हम लोग इधर बैठे हुए हैं। और ये बात इसलिए आपको याद करनी होगी, पुरखों से सीखना हो। पुरखों ने क्या कहा? अभी जो पुरखों की विचारधारा चल रही है इस देश में, उसको काउंटर करने के लिए नए नए बाबा लोग आ रहे। हर जाति, वाल्मीकि डोम का एक बता दिया कि तोर महापुरुष इधर, रविदास लोग रविदास जाति और रविदास महासभा चला रहे। और उन्होंने कहा जाति खत्म करो यार। रविदास जी ने कहा जाति खत्म करो, जाति ही समस्या है, जाति हमको चमार बनाती है, नीच बनाती है, इसलिए जातिवाद खत्म करो, मानववाद आदमी आदमी है, मानव बराबर है। उन्होंने कहा, लेकिन लोग चला रहे कुर्मी महासभा, जादव महासभा, रविदास महासभा, तेली महासभा। तो दुश्मन जो चाह रहा है वही कर रहे हैं। उनको उनके तेली महासभा से निकाल करके मूल निवासी महासभा तक ले आना होगा, यही टारगेट है। और जब तक आप जाति में रहोगे, जब तक हम जाति में बंधे रहेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला भी। 429 जातियों को ज्योतिबा फुले ने जोड़ा। इसीलिए साथियों, हम मारने वाले लोग नहीं है, हम सीधे साधे लोग थे। और हमारा कहीं मिशन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी की गर्दन नहीं काटी, कलम चला करके आपको इस कुर्सी पर बैठाया। कलम की क्रांति से, विद्या की क्रांति से, विद्वता की क्रांति से आपको अधिकार दिलाए। ज्योतिबा फुले ने विद्वता के ताकत से आपको अधिकार दिलाए, और जन संगठन के माध्यम से बिरसा और तमाम महापुरुषों ने, जगदेव बाबू ने और ललन सिंह यादव ने आपको वो राइट्स दिलाए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में संगठित आंदोलन होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। क्योंकि व्यक्ति मर जाता है और व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन संगठन को। आप एक बात समझ लीजिए, मैं यहाँ इसलिए इस भीड़ को बोलना चाहता हूँ। आपने कभी सुना, कम ही मिलेगा कि मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार। इधर SC ST OBC बैठे होंगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं उनको छूना चाहते। नहीं, मुस्लिम यूनाइट है, हमारे भाई यूनाइट है। क्यों यूनाइट है? क्योंकि उनको बैठने की आदत है। नमाज के नाम पर 5 बार नमाज अदा करना है। अगर 5 सप्ताह में अगर नहीं किए तो शुक्रवार को हर हाल में मस्जिद में जाके नमाज अदा करना है। और समाज के साथ बैठने की आदत उनकी है, और समाज बनी हुई है। अरे SC ST का यही समस्या और OBC का है। ये कभी बैठने वाले, यहाँ भी आया था लोग, देख रहे जा रहा है, कोई मतलब नहीं।
क्या होगा इनका? जो लोग ऐसे ही टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, इनका भी कुछ होने वाला? टहलते रह जाओगे। अगर नहीं सुधरे, अगर नहीं सुधरा, आज भी हमारा मूल निवासी समाज आज के समय में इतनी भयानक स्थिति इस देश की है। अभी बोल रहे थे शिक्षा खरीद नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से तो पढ़ने नहीं दिया गया था। बोला था शूद्र से विद्या ना दिया था, बोला शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार नहीं है। अब संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने वो अधिकार आपको दे दिए। स्कूल फ्री एजुकेशन होगा, निःशुल्क होगा, उसके बाद आप दरोगा बहाली में जा सकते हैं, फोर्स में जा सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। डिफेंस में भी आप लाइसेंस बना के अपना भी व्यक्तिगत हथियार, खतरा लगता है तो आप रख सकते हैं। तो वो अधिकार आपको जो मिले थे, आने वाले समय में वो अधिकार अभी वर्तमान में वो खत्म कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 3% ब्राह्मण सत्ता के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि बीजेपी भी उसी की और कांग्रेस भी उसी की। क्यों भाई बोल रहा हूं? आपको लगता है, मुस्लिम भाइयों को लगता है कांग्रेस, अरे भैया कांग्रेस और डेंजर है, और उससे उसी का बेटा है बीजेपी, वो पार्टी है। माने बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी, हेमंत यहीं रह जाएगा। मतलब वो दिल्ली तक जा नहीं सकता। तीर चलेगा लेकिन सियारे को मारेगा। जहां मारना चाहिए वहां गठबंधन में है ना, गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में है। अब कांग्रेस गठबंधन में है, अब कांग्रेस गठबंधन में जेएमएम है, हमें जेएमएम से बहुत प्यार है, लेकिन देखिए क्या सब कहां फंसा हुआ मेरा आदमी। अरे वो जेएमएम गठबंधन में है, अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन नहीं होगा, राहुलवा होगा। वो लोग हमारे नेता को कहते हैं ललुआ, शिबुआ, सुदेशवा, ऐसे बोलते हैं। हम लोगों को भी जैसे को तैसा जवाब देना होगा, मोदिया, योगिया, है ना साथियों, ये जैसे को तैसा करना ही होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर सत्ता आपके हाथ में नहीं आई, सुनिए, जब तक ये पार्ट टाइम व्यवस्था था, साथियों ये पार्ट टाइम व्यवस्था संविधान में था, संविधान को लागू करना ये किताब है। संविधान क्या है? ये विचार है, आपका विचार है, सभी पुरखों का विचारधारा इसमें है, लेकिन इसको लागू करने की जिम्मेवारी किसको है? अभी आप लोग उधर आए हैं, संचालन प्रकाश जी का है, कहेगा दीपक दास को नहीं बोलने का मन है, तो हम बोल सकेंगे? संचालन वो कर रहा है। तो अगर संविधान भी हमारा है, विचारधारा भी हमारा है, और लागू करने वाला दुश्मन है, तो क्या हमारा संविधान लागू होगा? तो वो लागू क्या करना चाहता था? मनुस्मृति, जिसको बाबा साहब ने चलाई, और वो लोग मनुस्मृति ही लाना चाहते हैं। इसका जवाब है 70 साल में आपकी यही हालत है। एक भी IAS IPS पोस्ट का कितना भरपाई होना चाहिए, वो भरा क्या? नहीं भरा। बैकलॉग जो SC ST OBC का खाली है, वो भरा क्या? क्योंकि मनुस्मृति में आपको देना नहीं था, और ये संविधान बन गया है देने वाला। अब ये संविधान भी बदलने वाले हैं। ये लोग 4 ब्राह्मण संसद के सामने जंतर मंतर पर भारत का संविधान जला दिया।